सर्वाधार सर्व तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार मंगत नजर न्यालते मत नजर न्यालतिन पल में करे उदार समता सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आज हम सतगुरुदेव जी के उनसे वार्तालाप स्मरण आपके सामने रखे जाएंगे। कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को सवाल जवाब करते थे, मगर ऐसे ही जो आपके सन्मुख रखे जाएंगे, बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करने की कृपालता करें। पहला ही जो संस्मरण है वो हमारे प्रेमी भाई हल्द्वानी से प्रेमी नंदलाल जी बिंद्रा और प्रेमी मुंशी राम जी जब ये दोनों प्रेमी महाराज जी की शरण में गए, महाराज जी के चरणों में पहुंचकर प्रणाम किया, तो महाराज जी ने कारोबार के मुताबिक पूछा। श्री नंदलाल जी ने अर्ज की, आपकी कृपा दृष्टि अंग संग है, आपकी कृपा अंग संग है। कदम जम गए, नया इलाका और नया काम है। भाई साहब प्रेमी मलिक राम जी दिल अभी जमा नहीं, ज्यों ज्यों काम बढ़ेगा आप ही दिल लग जावेगा। ये तब की बात है जब सन 1947 में प्रेमी जन सब जो विछड़ करके इस इंडिया में आए थे, जब पाकिस्तान अलग हो गया था, उस समय की उसके बाद की बात है। फिर श्री महाराज जी ने पूछा, कितने दिन के बाद बाहर से घी लाते हो? प्रेमी नंदलाल जी ने अर्ज की, 15 दिन के बाद। फिर आपने फरमाया कि प्रेमी महीने के बाद लाया करो, और फरमाया प्रेमी तुम्हारे भाग्य तुम्हारे साथ हैं, यह तो फिर कस्बा है। अगर किसी पहाड़ की कंदरा में भी जाकर बैठो वहां भी रिज्क मिल जाएगा। सब जीवों के भाग्य साथ होते हैं, जिस धरती पर पांव रखते जाते हैं
वहां ही उनके लिए दाना पानी होता है। प्रभु आज्ञा में मन जमाए रखो, प्रभु भली करेंगे। सबसे पहले महाराज जी प्रेमियों का जो विश्वास दृढ़ कर रहे हैं, इस संसार के अंदर जहां भी आप रहोगे परमात्मा आपको रिज़्क वहीं देगा, आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर साथ में दूसरे प्रेमी मुंशी राम जी से पूछा, प्रेमी तुम सुनाओ। मुंशी राम जी ने अर्ज की, महाराज जी संसारी काम जिस जगह किए जावे वहां ही कुछ बन निकलता है। बड़ा काम तो ये है कि मन किस तरह अंतर्मुख हो। आपकी कृपा दृष्टि करें, अंतर मन ऐसा मौन हो जाए कि किसी समय श्वास और नाम ना विसरे। अब देखो हमारे कल्याण हेतु क्या सवाल जो वहां शुरू हो जाता है। ये प्रेमी जो हमारे मुंशी राम जी हैं, ये हमारे आदरणीय जो प्रेमी हमारे पास आए हुए हैं श्री प्रेम लांबा जी, ये इनके फादर थे। तो ये जो महाराज जी से वार्तालाप उन्होंने की, क्या कि महाराज जी संसारी काम जिस जगह किए जाएं वहां कुछ बन निकलता है। बड़ा काम तो ये है कि मन किस तरह अंतर्मुख हो। आप ही कृपा दृष्टि करें, अंतर मन ऐसा मौन हो जाए कि किसी समय श्वास और नाम ना विसरे। अब देखो महाराज जी के पास जितने प्रेमी थे, ऐसे संशय जो लेकर के जाते थे, उनको कोई संसार से कोई लगाव नहीं होता था, संसार की चीजें नहीं मांगते थे महाराज से। अंतर आत्मिक उन्नति के बारे में हमेशा महाराज जी के पास जाकर विचार करते थे। फिर महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी जी मन की अवस्था हर घड़ी हर लम्हे बदलती रहती है। वही शूरवीर है जो इस शत्रु को काबू करता है। जब तक ये बारमुखी है बेचैनी बनी रहती है। इसे नाम रूप से हटाकर सत नाम में दृढ़ करना गुरुमुखों का फर्ज है। अब यहां महाराज जी हमें चिता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो गुरुमुख हैं, जो गुरु के सच्चे शिष्य हैं, जो गुरु के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके लिए महाराज जी कह रहे हैं ये अंदर जो हमारे जो सबसे बड़ा शत्रु जो है मन है, इसको काबू करना है। ये बारंबार हमें विषय विकारों की तरफ ले जाता है। और जब तक ये बाहरमुखी है, महाराज जी कह रहे हैं बेचैनी बनी रहेगी। जितना जितना हमारा मन बाहरमुखी होगा उतनी उतनी हमारी बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं इसे नाम रूप से हटाकर, जिन नामों के अंदर हम पड़े हुए हैं, रूपों के अंदर पड़े हुए हैं, दृश्यों के पीछे पड़े हुए हैं, महाराज जी कहते हैं इस मन को वहां से हटाना है, हटाकर नाम के अंदर लगाना है बारंबार। इसलिए महाराज जी बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे, प्रेमियों को, प्रेमियों बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, नाम का जाप करो। जो सदियों से संसार अंदर बसा हुआ है वो इस मन से संसार गायब हो जाए और प्रभु का नाम अंतर विखे जो है हमारा जमा हो। तो इसलिए महाराज कहते हैं सत नाम में दृढ़ करना गुरुमुखों का फर्ज है। अगर हमें सही राह पर चलना है, अपने सच्चे गुरुमुख बनना है, गुरु के सच्चे शिष्य बनना है, तो फिर प्रभु प्रेमियों महाराज की ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। जो मन हमारा बाहर मुखी है, हमेशा हम बाहर की ही बातें करते हैं, अंतर जाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। बाहर जो है कुछ चीजें हमें भुलानी पड़ेंगी, इसको अंतर्मुख लाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेमी जी ने महाराज से सवाल कर दिया, प्रश्न प्रेमी मुंशी राम जी ने अर्ज की, मौन व्रत रखने का क्या तरीका है। महाराज से सवाल कर रहे हैं
महाराज जी, प्रेमी मुंशी राम जी ने अर्ज की, मौन व्रत रखने का क्या तरीका है? और उत्तर में महाराज जी क्या फरमा रहे हैं? प्रेमी मौन व्रत क्यों रखना चाहते हो? प्रेमी मौन व्रत क्यों रखना चाहते हो? प्रेमी जी ने अर्ज की, महाराज जी अभ्यास में लाभ हो। यानी जो आप बार बार अभ्यास बता रहे हैं उसमें हमें कुछ लाभ हो, हमारा मन एकाग्र हो, अंतर्मुखी हो, इसलिए मौन का जो है इसके बारे में हमें कुछ समझाएं। तो श्री महाराज जी फरमाने लगे, जहां से संकल्प उठ रहा है जब तक उसे काबू नहीं कर सकते तब तक मौन व्रत नहीं हो सकता। यानी सबसे बड़ी बात महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेमियों, जहां से संकल्प और विकल्प उठते हैं उसे काबू जब तक नहीं किया जा सकता तब तक ये मौन व्रत भी नहीं हो सकता। अब देखो, बाहर से तो हम मौन हो जाते हैं मगर अंतर हमारे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उस मौन का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जहां से संकल्प उठ रहे हैं ना, पहले वो उसको काबू करना है। आगे क्या कहते हैं? प्रेमी जी, जिस तरह लकड़ी का स्वभाव है, जब तक ऐसा स्वभाव नहीं बनाओगे तब तक मौन वृत्ति नहीं हो सकेगी। एक लकड़ी की उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी, उसकी तरह हमें बनना पड़ेगा, तब जाके महाराज जी कहते हैं ये जो मौन व्रत है ये तुम्हारा बनेगा। जिस तरह लकड़ी का स्वभाव है, जब तक ऐसा स्वभाव नहीं बनाओगे तब तक मौन वृत्ति नहीं हो सकेगी। इसे ही काष्ठ मौन कहते हैं। जब अभ्यास करते हो मन को भटकने ना दो। जब अभ्यास में बैठो तो बारंबार मन जो भटकेगा, बार बार जाएगा, विषय में जाएगा, विकारों में जाएगा, क्योंकि हमारा याराना पूरा दिन इन विषय विकारों के साथ रहता है, संसार के साथ रहता है, तो मन हमारा इसीलिए उधर ही भागेगा। क्योंकि महाराज जी कहा करते थे, प्रेमी मन जिस चीज का स्मरण करता है उसी का रूप हो जाता है और वही चीजें इसको याद आती हैं बारंबार। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, जब अभ्यास करते हो मन को भटकने ना दो, यही मौन हो जाएगा। जब बार बार मन को संसार से हटाकर करतार की तरफ लगाओगे, नाम सिमरन में लगाओगे, तो महाराज जी कहते हैं ये अपने आप ही मौन होना शुरू हो जाएगा। अगर इस दौरान मन में संकल्प विकल्प चलते रहे तो यह ही पखंड का रूप है। महाराज जी कहते हैं अगर इस दौरान अगर आप अभ्यास में बैठे हुए हो, सुचेत नहीं हो, जागृत अवस्था में नहीं हो, तो महाराज जी कहते हैं अगर तेरे अंदर अभ्यास में बैठा है और ये संकल्प विकल्प बारंबार चल रहे हैं तो उसको रोक ही नहीं रहा है, रोकने का अभ्यास ही नहीं कर रहा है। इन चीजों को बार बार रोक के नाम में लगाना है तूने। अगर नहीं लगाएगा तो सोच कि तू तो एक पखंड कर रहा है, पखंड का रूप धारण कर रहा है। फिजूल बोलना बंद करो। महाराज जी आप कह रहे हैं मौन रहने का हमें जो है तरीका बता रहे हैं। फिजूल बोलना बंद करो। हम बिना मतलब जो है तोते की तरह बोलते रहते हैं, कहाँ करते रहते हैं, कोई हमारे मतलब की बात भी नहीं होती तब भी हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, चुप ही नहीं होते, दूसरे की तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपना बोलना ही नहीं बंद होता अंदर से। तो अपना बोलना जो है हमें अंदर से बंद करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं फजूल बोलना बंद करो, जो फजूल में बोलते हो ना वो बंद कर दो। मतलब की बात हुई तो कर ली, अगर मतलब की बात है तो तब करो, तब ये जबान खोलो। ज्यादा से ज्यादा समय अंतर्मुख होने में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा समय अंतर्मुख होने में लगाओ। सहज भाव ही मौन बना रहेगा। सहज भाव में तुम मौन हो जाओगे, मौन भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा। मौन रखने की जरूरत नहीं है। हम जुबान से न बोले या ना बोले, अगर हमारे अंदर संकल्प विकल्प चल रहे हैं
तो उसका कोई हमें फायदा नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी जाहिर मौन व्रत की कोई जरूरत नहीं, जहरी मौन व्रत की कोई जरूरत नहीं। अगर मौन रखना चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो। हम बारंबार झूठ बोलते हैं, मौन रहने का क्या फायदा है? हम छोटी सी बात है उसको सत्य मनवाने के लिए हम कितने बार झूठ बोलते हैं। अपने आप को हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम कितना झूठ बोल देते हैं। हमारे अंदर कोई चीज नहीं होती तब भी हम कह देते हैं बारंबार कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी लोग वाह वाह करें, लोग ये कहें कि बड़ा ही गुरु भगत है। हम अनेकों प्रकार के झूठ भी बोल देते हैं। अगर मौन रखना है तो झूठ बोलना बंद कर दो, यानी झूठ न बोलने का व्रत रखो। अगर व्रत रखना भी है तो महाराज जी कहते हैं झूठ न बोलने का व्रत रखो। ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लाभ हो, ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हें आध्यात्मिक अंतर जाने का लाभ हो, अंतर की तरफ तुम्हारी वृद्धि जाए। ऐसा नियम धारण करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं ऐसा नियम हमें धारण करना चाहिए जो सारी जिंदगी निभाया जा सके। और दूसरी बात महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी तुम नियम बनाओ पक्का बनाओ, पुख्ता बनाओ। ये नहीं है कि आज नियम बना लिया, मैं इतने बजे सिमरन में बैठूंगा, इतने बजे मैं निध्यास करूंगा, इतने बजे मैं संसार के कार्य करूंगा, इतना, यानी जो भी तुम महाराज कहते हैं प्रोग्राम बनाओ सदा के लिए बनाओ। ऐसा नहीं है एक दो दिन अपना प्रोग्राम बनाया और तीसरे दिन बदल दिया, ऐसा नहीं। महाराज कहते हैं ऐसा नियम धारण करना चाहिए जो सारी जिंदगी निभाया जा सके, सारे जीवन। महाराज जी का जीवन उठाकर देखो कैसे उनका नियम था, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मगर महाराज जी का पक्का नियम था, वो घर से बाहर चले जाते थे और परमात्मा की याद में चले जाते थे और फिर सुबह वो लौट करके आते थे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब महाराज जी जो है इस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया। जीवन भर जो उनका प्रोग्राम था जीवन भर उनका चला, और हमें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि भाई जीवन के अंदर जो भी तुम प्रोग्राम बनाओ जिंदगी में निभा सको, ऐसा प्रोग्राम बनाओ। कोई प्रोग्राम निश्चित करके उसको छोड़ देना ठीक नहीं। अगर तुम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हो, अगर छोड़ देते हो, उसका तुम्हें जीवन में कभी फायदा नहीं होगा, उसमें हमेशा तुम्हें नुकसान ही होगा। इससे बेहतर यही है ऐसा प्रोग्राम ही ना बनाया जावे, ऐसा कभी प्रोग्राम ना बनाओ जिससे तुम उसमें अपने जीवन के अंदर उसको निभा ना सको, ऐसा कभी संकल्प ना करो। तो आगे महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जियो मानुष जामे में जीव मानसिक शुद्धि के वास्ते संसार में आता है। इस मन को शुद्ध करने के लिए ये संसार में आता है। ये सदियों से इसका मन बहुत विकारी है, विकारों में दल दल में फंसा हुआ है। कितने जन्म हो गए, कितनी सदियां बीते गई हैं, मगर ये मन संसार से हटता ही नहीं, संसार में ही सुखों को ढूंढ रहा है, संसार का ही फैलाव कर रहा है, इससे सुकड़ने की आदत ही नहीं है। तो इसलिए हमारे कहते हैं मानुष जामे में जीव मानसिक शुद्धि के वास्ते संसार में आता है, मगर भूल में पड़कर शारीरिक सफाई बनावट सजावट में लगा रहता है। बस ये जो शरीर मिला ना, इसी को अपना रूप समझ करके इसी में खिलाना पिलाना सजाना, इसी में ही सारा समय अपना व्यतीत कर देता है। महाराज जी कहते हैं शारीरिक यानी तन की सफाई की हद मुकर्रर होनी चाहिए, मन की सफाई भी वक्त देना चाहिए, यानी तन की सफाई भी करनी है हमें और मन की सफाई भी हमें करनी है, इसके लिए टाइम देना। जिस काम करने से जमीर रोके वह नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं अंदर से हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि भाई प्रेमी ये काम ना कर, ये तेरे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट है, धर्म के मार्ग में चलने वाला है,
इसमें रुकावट है, प्रभु से मिलने में रुकावट है, इस कार्य को मत कर। मगर हम उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं और अपनी मन मानी करते हैं। इसलिए हमारे कहते हैं मन मानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने, जब सिर पर विपता आई। तो हम उस अपनी आवाज को दबा देते हैं, अपने जमीर से जो निकलती है वो सच्ची आवाज होती है। तो महाराज जी कहते हैं जमीर, जिस काम के करने से जमीर रोके वह नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान होता है और दुख होता है। कर्म शुद्ध करो, महाराज कहते हैं कर्म शुद्ध करो, जो कर्म करना हो सोच विचार के करो। कितनी जबरदस्त चीजें आज महाराज जी हमें बता रहे हैं। प्रेमी जी की वजह से, प्रेमी जी ने ऐसा सवाल कर दिया कि आज वो ज्ञान हम सब के लिए, आज हम इसी दुविधा में पड़े हुए हैं। हम इस तरफ सफाई नहीं करते, हमें ऐसे सफाई करनी है धीरे धीरे, इस मार्ग धर्म मार्ग पर बढ़ना है। तो महाराज जी कहते हैं शुद्ध कर्म करो, जो कर्म करना सोच विचार के करो, मजहबी झगड़ों से बचो, हिंदू मुस्लिम के भेद मत जानो, महामंत्र का उच्चारण करना जरूरी है। यहाँ महाराज जी ने देखो दो चीजें बताई हैं यहाँ पर। महामंत्र का उच्चारण करना जरूरी है, मन पवन और नाम का बंद, यानी जब श्वास और नाम में ध्यान लगाकर साधन करोगे खुद बुद्ध सब ठीक हो जाएगा। यहाँ महाराज जी ने देखो दो चीजें बताई हैं जो महाराज जी के नजदीक थे, जिनको महाराज जी ने बीज डाला जिनके अंदर। देखो हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज हमारे पास प्रेमी ओम प्रकाश जी हमारे सामने मौजूद है, जो महाराज जी के हाथों से स्पर्श करके और फिर उनके पैरों से अमृत उन्होंने पिया हुआ है और मुख से उनके अंदर महाराज जी के बोल गए हुए हैं, वो बीज मंत्र गया हुआ है। तो जब भी हम उनको देखते हैं हमें तो महाराज की छवि उनके अंदर नजर आती है। ऐसे ही प्रेमी हमें जो भी गुरुमुख थे, जो गुरु से दीक्षित थे, जब भी मिलते तो हमें उनके अंदर ऐसी छवि नजर आती थी। तो प्रभु प्रेमियों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज भी हमारे बीच में ऐसे गुरुमुख हैं जिन्होंने महाराज से दीक्षा ली है। और क्या कह रहे हैं, महामंत्र का उच्चारण करना जरूरी है, मन पवन और नाम का बंद, यानी जब श्वास और नाम में ध्यान लगाकर साधन करोगे खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। ये 26 जुलाई सन 1951 को फिर जब प्रेमी चाय वगैरह के फारक होकर चरणों में पधारे तो प्रेमी मुंशी राम जी ने फिर प्रश्न कर दिए और पूछा। दूसरा सवाल उनका क्या था वो जरा श्रवण करें। महाराज जी को माया की तरफ लगाव ज्यादा रहता है, इसके मोह को किस तरह कम किया जावे, ये हम सबका सवाल है। आज जिस जीवन को हम जी रहे हैं हम सबका यही सवाल है। महाराज जी जीव को माया की तरफ लगाव ज्यादा रहता है, इसके मोह को किस तरह कम किया जाए। अब इस चीज का अगर देखें, जहां भी सत्संग होते हैं और हम ज्यादा महत्व किसको देते हैं, संसार के कार्यों को। संसार में हम मोहित हैं, सत्संग की तरफ जो है हम वहां क्या देते हैं कि मुझे बड़ा जरूरी काम आ गया था। मगर महाराज जी कहते हैं सत्संग भी बड़ा जरूरी कार्य है, मगर हम संसार के कार्यों को जो है ज्यादा महत्व देते हैं। तो वही सवाल यहाँ आता है कि ये जो जीव क्यों इस माया के लगाव में सदा रहता है, क्या चक्कर है। तो महाराज जी क्या, प्रेमी जी सब चीजें पराई जानो। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब पराया है, ये शरीर भी पराया है, ये परिवार भी पराया है, ये धन दौलत भी पराया है। हम जब आए थे तो खाली हाथ तो आए थे, क्या लेकर आए थे, नंगे तो आए थे, कोई हमारा नहीं था। ये तो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। प्रेमी जी सब चीजें पराई जानो, अपना कुछ ना समझो, सिर्फ सतगुरु को अपना जानो। सिर्फ अगर जानना है तो सतगुरु को अपना जानो, क्योंकि सब परिवार के मेंबर अपने अपने मतवल के हैं।
जो कि जीव को हर समय अंधेरे की तरफ ले जाने का कारण बनते हैं। महाराज जी कह रहे हैं जहां हम जी रहे हैं ना, जिस तरफ हम ज्यादा समय दे रहे हैं ना, जिनको हमने अपना बनाया हुआ है, वो तीली लगा के आ जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जब तक तुम उसके जो है स्वार्थ पूरा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ चिपके हुए हैं। अगर तुम उनके कार्य मत करो, तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारे से बोलना बंद कर देंगे। करके देख लो प्रैक्टिकल, कोई साथ नहीं निभाएगा। उसके उल्ट चल के देख लो। महाराज जी कहते हैं क्योंकि सब परिवार के मेंबर अपने अपने मतवल के हैं, जो कि जीव को हर समय अंधेरे की तरफ ले जाने का कारण बनते हैं। हम उनके मोह में फंस करके सत्संग को छोड़ देते हैं, उनके मोह में फंस जाते हैं, उनके कार्यों में फंस जाते हैं। और जिधर हमें सिमरन में हमें समय देना है, अभ्यास में समय देना है, उस समय को हम उन बच्चों में, बीबी में, बच्चों में, परिवार में, उधर ही सारा समय अपना व्यतीत कर देते हैं। जो असली कार्य हम करने के लिए आए थे, वो समय हम हाथों से खो बैठते हैं, तो हमारा वो बर्बादी का कारण बनता है। तो इसलिए महाराज जी क्या बता रहे हैं, थर्मामीटर हमें लगा के बता रहे हैं। क्या कहते हैं? पहला, तृष्णा रूपी थर्मामीटर ही जीव को जांचने का साधन है। जैसे जैसे तृष्णा घटती है, जीव का यत्न सत मार्ग की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ महाराज जी हमारे बता रहे हैं, ये तृष्णा रूपी जो थर्मामीटर है ना, इसके द्वारा अपने आप को जांचो। अगर आपकी तृष्णाएं बढ़ रही हैं, मोह तो आपका बढ़ रहा है, संसार में ज्यादा आप समय दे रहे हो, तो फिर आप इस धर्म मार्ग से बहुत दूर जा रहे हो। और जैसे जैसे तृष्णा घटती है, अगर हमारी तृष्णाएं घट रही हैं, कम हो रही हैं, हमारा संसार से लगाव कम हो रहा है, परमात्मा की तरफ लग रहा है, गुरु में लग रहा है, तो सोच लो कि तू सत्य मार्ग तेरे बढ़ रहा है। और फिर आगे कहते हैं, सत सेवा सत सिमरन ही जीव के कल्याण का साधन है। सत सिमरन सत सेवा ही जीव के कल्याण का साधन है। सेवा दो किस्म की है, भय सेवा और प्रेम सेवा। प्रेम सेवा भी निर्मल सेवा है, जो कि सत्य नाम की तरफ लगाती है। भय सेवा गर्ज की सेवा है, जिसका कोई अच्छा फल नहीं बल्कि उल्टा बंधन का कारण बनता है। फिर महाराज जी कहते हैं, क्रोध का त्याग करो, यह बड़ा जरूरी है। हम बात बात पे क्रोध करते हैं। अगर जिंदगी भर आप किसी के गुलाम बने हुए हो, उनकी बात पर नाचते हो, अगर एक बार अगर आपने उनका कहना ना माना, तो क्रोध इतना आ जाएगा, पीछे किया कराया सारा ही मिट्टी में डाल दे। तो ये क्रोध एक ऐसी चीज है, इसलिए महाराज कहते हैं क्रोध का त्याग करो, यह बड़ा जरूरी है। बुद्धि सारे शरीर में फैली हुई है, इसका ताल्लुक शरीर संस्कारों के साथ होने के कारण असली तत्वों को नहीं समझ सकती। इसलिए शरीर से नाता तोड़कर बुद्धि को सत्य मार्ग में दृढ़ करना चाहिए। यही सत्पुरुषों का जीवन की सार है। ये हमारे जितने सत्पुरुष हैं, उनका जीवन की सार है। ये जो शरीर है, इसके साथ जो हमें मोह लगाया हुआ है, इसको तोड़ो और सत्य मार्ग में अपनी बुद्धि को लगाओ। इलाही जीवन सुधारने से लाभदायक अभ्यास बन सकता है। अगर हमने अपना सुधार करना है, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना है, तो इस अभ्यास से हमें फायदा हो सकता है। शारीरिक कर्मों के फल के त्याग से ईश्वरीय प्रेम बढ़ता है। शारीरिक कर्मों के फल के त्याग से ईश्वरीय प्रेम बढ़ता है। हम शरीर से जो भी कर्म करें, निष्काम भाव से करें, उसमें गर्ज ना रखें, तभी जो ईश्वर के साथ हमारा लगाव लगेगा। 5 तत्वों के ढांचे में आत्मा की मौजूदगी से बुद्धि करके मन, और मन पवन करके तन हरकत करता है। 5 तत्वों के ढांचे में सबसे जो महत्वपूर्ण क्या चीज है? आत्मा। उसकी मौजूदगी से बुद्धि है, और बुद्धि से मन है, और मन पवन करके तन हरकत करता है। ये तन तब जाके ये हरकत करता है। फिर महाराज कहते हैं, वासनाएं माया रूपी अंधकार है। फिर 10वां जो महाराज ने बताया, मन
वचन कर्म करके दूसरों का भला चाहने से अंतर्विखे प्रेम होता है। अब ये चीज जो हमें बड़े ध्यान से सुननी है। लास्ट में महाराज ने क्या बोला है, मन वचन कर्म करके दूसरों का भला चाहने से, हमें हमेशा दूसरों का भला चाहना है। उससे हमें क्या होगा, अंतर्विखे प्रेम पैदा होगा। अगर हमारे अंतर्विखे प्रेम प्रकट होगा, प्रभु की नजदीकी होगी, हम गुरु के सच्चे शिष्य बनेंगे और हम अपने जीवन को खुशमयी बना सकेंगे, आनंदमयी बना सकेंगे और अपने जीवन का जो हम लाभ कर सकेंगे। तो इसलिए आज जो महाराज जी ने हमें शिक्षा दी है, प्रेमी जी के प्रश्न सवाल थे मगर वो हमारे लिए थे। ये आज हम इसी दुविधा में पड़े हुए थे, तो आज वो महाराज जी ने हमारी दुविधाएं दूर कर दी हैं। तो ये जो है जीवन गाथा 2 200 पेज नंबर 281 82 83 में ये सारा वार्तालाप दिया हुआ है। बारंबार इसको पढ़ें। अगर हमारे अंदर ये नुक्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि दें, अपना सच्चा विश्वास बख्शें, ताकि महाराज जी का ये जो आदेश है, महाराज जी का ये जो उपदेश आज हमें मिला है, हम उसको अपने जीवन के अंदर अपनाकर अपने जीवन का कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।